ये उस दौर की बात है जब यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु अपने सबसे प्रिय शिष्य सिकंदर को विश्व विजेता बनने की तालीम दे रहे थे। अरस्तु का मानना था कि एक महान राजा को अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। वे अक्सर सिकंदर को नसीहत देते थे, पुत्र सिकंदर, यदि तुम दुनिया जीतना चाहते हो तो स्त्रियों के मोहपाश से दूर रहना। सुंदरता का आकर्षण वीर से वीर योद्धा की तलवार को भी कुंद कर देता है और उसकी बुद्धि को हर लेता है। सिकंदर अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने हरम और रानियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये बात महल की औरतों और हरम की सुंदरियों को बहुत नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा दार्शनिक उनके राजा को उनसे छीन रहा है। हरम में अरस्तु के खिलाफ कानाफूसी शुरू हो गई और अंततः उन्होंने अरस्तु के संयम को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। मायावी जाल। हरम की औरतों ने अपनी सबसे खूबसूरत, चंचल और हाजिर जवाब दासी, किंवदंतियों में उसका नाम फिलिस बताया जाता है, को चुना। फिलिस का सौंदर्य ऐसा था कि पत्थर भी पिघल जाए। उसे काम सौंपा गया अरस्तु के ज्ञान और वैराग्य के किले को ढहाना। फिलिस ने अरस्तु की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू की। अरस्तु अक्सर शाही बगीचे में बैठकर चिंतन किया करते थे। फिलिस वहां जाती और जानबूझकर नंगे पैर घास पर टहलती, कभी गुनगुनाती तो कभी फूलों से खेलती। उसने सीधे तौर पर अरस्तु को नहीं छेड़ा, बल्कि अपनी अदाओं से उनका ध्यान खींचने लगी। धीरे धीरे अरस्तु का ध्यान अपनी किताबों से हटकर उस सुंदरी पर जाने लगा। एक दिन जब अरस्तु उसे देख रहे थे, फिलिस उनके पास गई और बहुत ही मासूमियत से बातें करने लगी। उसकी बातों में बुद्धिमानी और अदाओं में नशा था। दुनिया को ज्ञान देने वाले अरस्तु खुद उस दासी के प्रेम पाश में बंधते चले गए। अजीबोगरीब शर्त। दार्शनिक बना घोड़ा। जब फिलिस को यकीन हो गया कि अरस्तु पूरी तरह उसके वश में है, तो उसने अपना आखिरी दांव चला। एक दोपहर वो अरस्तु के पास उदास होकर बैठ गई। अरस्तु ने व्याकुल होकर पूछा, हे सुंदरी, तुम उदास क्यों हो? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। फिलिस ने नखरे दिखाते हुए कहा, मुझे राजा के बगीचे में सैर करनी है, लेकिन पैदल नहीं। मेरी एक बहुत ही अजीब ख्वाहिश है। मैं चाहती हूं कि आप घोड़े बने और मैं आपकी पीठ पर सवारी करूं। तभी मुझे यकीन होगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अरस्तु पहले तो हिचकिचाए, लेकिन इश्क ने बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने हामी भर दी। अरस्तु अपने हाथों और घुटनों के बल जमीन पर झुक गए। फिलिस ने उनकी पीठ पर एक जीन यानी काठी रखी और खुद उस पर सवार हो गई। इतना ही नहीं, उसने अरस्तु के मुंह में लगाम भी डाल दी और हाथ में चाबुक लेकर उन्हें बगीचे में घुमाने लगी। सिकंदर का प्रवेश और गुरु का जवाब। यही वो पल था जिसका हरम की औरतें इंतजार कर रही थीं। उन्होंने तुरंत सिकंदर को खबर दी कि महाराज, जल्दी आइए, आपके गुरुदेव आपको कोई विशेष शिक्षा देना चाहते हैं। जब सिकंदर कमरे में या बगीचे में दाखिल हुआ तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस गुरु ने उसे जीवन भर औरतों से दूर रहने का पाठ पढ़ाया था, वो आज खुद एक औरत को अपनी पीठ पर लादे घोड़े की तरह चल रहा था। हैरानी और गुस्से के साथ सिकंदर चिल्लाया, ऐ उस्ताद, ये क्या तमाशा है? आप तो मुझे औरतों की परछाई से भी दूर रहने की सलाह देते थे, और आज खुद इस हाल में। सिकंदर की आवाज सुनते ही अरस्तु का नशा उतर गया। वे समझ गए कि वे जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अरस्तु आखिर अरस्तु थे, महान दार्शनिक। उन्होंने शर्मिंदा होकर नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि तुरंत खड़े हुए और दासी को नीचे उतारा। उन्होंने अपनी धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए सिकंदर की आंखों में देखकर वो ऐतिहासिक जवाब दिया, मेरे प्यारे सिकंदर, हैरान मत हो। ये दृश्य दरअसल मेरी शिक्षा का ही प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक हिस्सा था। मैं बस तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि औरत की संगत कितनी खतरनाक हो सकती है। जरा सोचो, जिस औरत ने मुझ जैसे बूढ़े, ज्ञानी और संयमी दार्शनिक को घोड़ा बना दिया, अगर तुम उसके चक्कर में पड़ते तो वो तुम्हें पक्का गधा बनाकर छोड़ देती। निष्कर्ष। अरस्तु की इस हाजिर जवाबी ने सिकंदर को निरुत्तर कर दिया। हालांकि अरस्तु जाल में फंस गए थे, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने अपनी हार को भी एक महान सबक में बदल दिया।